एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूंगा फास्ट बॉलिंग की। आज के बॉलर्स ना ऑफ द विकेट तेज नहीं है। आप हर्षित राणा की कभी बॉलिंग देखना, ऑफ द विकेट इतना तेज है ना हर्षित राणा, तभी वो इम्प्रेसिव अलग लगता है वो। ठीक है, आपको क्या करना है, आफ्टर पिचिंग बैट के पास ना बॉल लगनी चाहिए। भाई लग रहा है कुछ बज रही है, ठीक है, आपको बजाना है बैट को। ठीक है, तो आपको ये ऑब्सेशन रखना है। और कभी भी एक चीज आप ध्यान रखना, लहिरू कुमार एक बॉलर है श्रीलंका का, वो 148 डालता है लेकिन वो तेज लगता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑफ द विकेट बैक लगनी चाहिए बॉल के ऊपर। आपकी बैक लग रही है ना अच्छी तेज, और आप बैक मारोगे बॉल के ऊपर तो काफी अच्छा बैट पे ना आएगा, आपको स्ट्रगल करेगा खेलने में बैट्समैन। ठीक है, मयंक यादव, हर्षित राणा, क्या ये ऑफ द विकेट बहुत ज्यादा तेज है। इन्होंने अपने स्टीम पोजीशन पे बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, अगर आपको एक बॉलर अच्छा बनना है, अपनी स्टीम पोजीशन बैक मारना मतलब दोनों फिंगर की बैक लगनी चाहिए एंड में ना, ये समझ रहे हो, जैसे कुछ चाकू के ऊपर दोनों हाथ मार रहे, चाकू के ऊपर हाथ मार रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसा आपको अपने आप को डेवलप करना है। ऑफ द विकेट बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप इन्वायरमेंट में अलग दिखोगे, ऑफ द विकेट तेज रहोगे ना, जैसे किसी भी एकेडमी में जाते हो वहां पे सबसे अलग दिखोगे। भाई ये क्या हिट कर रहा है, क्या बैट पे आ रही है। कुछ बॉलर तेज तो होते हैं, 138 140 डालते हैं पॉकेट रडार में, बहुत बॉलर डालते हैं, लेकिन वो तेज दिखते ही नहीं है। उस स्पीड का कोई फायदा नहीं है, और ये स्पीड एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि गन मेजर कर दी है आर्म स्पीड, लेकिन ऑफ द विकेट वाली स्पीड कौन मेजर करेगा? वो तो आईसीसी ने निकाला नहीं है ना, वो भी तो निकालना पड़ेगा आईसीसी को कि ऑफ द विकेट कितनी तेज निकल रही है, कितनी तेजी से चढ़ रही है बॉल। ठीक है, तो इस आने वाले समय में क्या पता ऐसी भी कोई मशीन आ जाए ऑफ द विकेट जजमेंट कर ले। ठीक है, बुमराह इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ऑफ द विकेट बहुत तेज लगता है वो। ठीक है, अगर आपको एक तेज बॉलर बनना है ना, ऑफ सेशन रखो, ऑफ द विकेट भी तेज होना है अपने को। ठीक है, तो गाइज आप लोग एक चीज अपने बॉलिंग में डेवलप करो, ऑफ द विकेट इज मैटर, गन स्पीड मैटर नहीं करती है।